तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आरिफ राही। जी नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है कि दोबारा से वही चूचू का मरब्बा जो है वो तैयार हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी को अक़लियत में बदलने के बाद, उसकी बरतरी को ख़त्म करने के बाद अब वो मुखालिफिन जो इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे थे, यानी मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, वो एक बार फिर से मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सिर्फ ये लोग आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं और इनकी नज़र में आवाम एक खिलौना है और उसे जैसे चाहे वैसे जो है उनसे खेला जाए। आवाम के कुछ जज्बात होते हैं, उन जज्बात के साथ ये खेलते हैं। इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रखी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ को मनाजरे के चैलेंज करते थे, तो शहबाज शरीफ उन्हें लाहौर में मनाजरे का चैलेंज करते थे। अवाम यह समझ रही थी कि शायद इनके अंदर दूरियां पैदा हो चुकी हैं और बिलावल भुट्टो वाकई ही आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ भी कुछ खिदमत का जज्बा रखते हैं। और आवाम ने बहुत जल्द 18 माह की कारकर्दगी को भुला दिया था। जी हाँ, वो 18 माह जो पाकिस्तान में हर गरीब पर कयामत बनकर गुजरे, बल्कि उस कयामत का असर अभी भी जारी है। गरीब के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया गया था और इस बिलबिलाते हुए जो अवाम थे उनके सामने एक बीन बजाई जा रही थी कि नहीं भाई, इस बार तो हम एक दूसरे के साथ जो है मुकाबला करेंगे। लेकिन मैंने अपने एक दो व्लॉग में इसकी तरफ इशारा भी किया था कि लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि किसी भी सूरत पाकिस्तान में कोई मजबूत हुकूमत बने। जी हाँ, मजबूत हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला पैदा करेगी। हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही हो कि अगर कोई मजबूत हुकूमत आ गई, चूंकि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, दोनों को आजमा चुकी है इस्टेब्लिशमेंट। नवाज शरीफ को तो कई बार आजमा चुकी है। नवाज शरीफ के पास जितनी बारी भी 2/3 मेजॉरिटी आई, उसने आर्मी से और इस्टेब्लिशमेंट से जो है लड़ाई झगड़ा लिया। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत बनाई जा रही है उसमें बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि हम सपोर्ट तो करेंगे मुस्लिम लीग नवाज को, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, हम सदारत लेंगे। जी हाँ, सदर का ओहदा उन्होंने मांगा है और उन्होंने अंदरूनी तौर पर तो एग्रीमेंट इस बात पर कर लिया है, वो राजी हो गए हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी बनेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ बनेंगे। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ हाफ टेन्योर के लिए बनेंगे, यानी 5 साल में से 2.5 साल जो हैं वो शहबाज शरीफ के हिस्से में आएंगे और 2.5 साल जो हैं वो फिर आएंगे बिलावल भुट्टो के जमरे में। लेकिन बात यहां यह हो रही है कि जो एक दूसरे पर बौछार की थी इल्जामात की, वो कहां गए? अवाम से किए हुए वादे कहां गए? अवाम के सामने जो नारे लग रहे थे कि ये शेर तो खून चूसता है, उस खून चूसने वाले शेर के साथ बगलगीर क्यों हुआ जा रहा है? जी हाँ, हर तरफ धांधली धांधली का इल्ज़ाम तो है। पीर पगारा साहब ने इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने भी इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। उसी के साथ जहांगीर तरीन, जिन्होंने बड़े शौक से इमरान खान से मुखालफत में अपनी पार्टी बनाई थी, उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप ही छोड़ दी। और इसी के साथ परवेज़ खटक, जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़कर हुकूमत बनाने के ख्वाब देखे थे और वो दावा करते थे कि इमरान खान की हुकूमत तो KPK में मैंने बनाई थी, लेकिन आज क्या हुआ? वो बेचारे अपनी सीट भी ना बचा सके। इस्टेब्लिशमेंट ने लगता है कि वादे तो ज़रूर किए,
लेकिन वादे वफा किसी से भी नहीं किए। ना नवाज शरीफ से किया हुआ वायदा वफा हुआ, ना बिलावल भुट्टो से, और न इसी तरह दीगर से। अब देखना यह है कि आने वाले 5 सालों में आवाम का क्या बनता है। महंगाई की चक्की में आवाम किस तरह पीसते हैं, और इस महंगाई की चक्की में जो पिसने वाले आवाम हैं उनका मैंडेट तो पहले ही छीन लिया गया है। अब अदालतों से थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, वाबस्ता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अदालतें क्या फैसला करती हैं। जहां पर 50,000 की लीड थी, उस लीड को खत्म कर दिया गया। कोई दोबारा गिनती करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में आइन सिर्फ कमजोर पर जो है वो लगता है, ताकतवर के लिए कोई आइन नहीं है। और आया इस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वो क्या करेगी। यूं तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों जिसमें बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी इन इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि आया इस हुकूमत के बनने के बाद मज़ीद क्या तबाही होती है, क्योंकि अच्छाई की उम्मीद बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आ रही। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छाई हो और इस आवाम के लिए कुछ बेहतरी का सामान हो सके, लेकिन बहुत जो तजिया निगार हैं या जो दानिश्वर हैं वो कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि कुछ बेहतरी आएगी। और आज के व्लॉग में बस यही खबरें थी जिन पर आपसे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होंगे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।